क्या भाभी, सुबह से तो आप अपने ही काम में लगी हुई हो और अब मोबाइल लेकर बैठ गई। आपको तो मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। जब उनका ही ख्याल नहीं है तो मेरा तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ससुराल से कभी कभार ही आती हूँ और मम्मी तो रोज आपके पास ही होती हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाए। बेचारी मेरी मम्मी अकेले कैसे वक्त काटती होगी। निर्मला अपनी भाभी अर्चना को सुनाते हुए बोली, जो अभी कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गई थी और अपने मोबाइल पर मैसेज चेक कर रही थी। दीदी, आप बैठी तो थी मम्मी के पास, तो मम्मी अकेली कहाँ थी? और वैसे भी मैं थक गई थी तो थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। अर्चना ने निर्मला को जवाब दिया, अरे ऐसा कौन सा काम करा लिया हमने आपसे जो आप थक गई? ये तो रोज का रूटीन वाला ही तो काम है। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। भला इसमें क्या थकावट? निर्मला अपनी ही रव में बोली, हो सकता है दीदी आपको थकावट नहीं होती होगी, पर मुझे तो हो जाती है। अब थोड़ा आराम करूंगी तो ही तो शाम के काम के लिए रिफ्रेश हो पाऊंगी। अर्चना ने फिर कहा, वाह भाभी, जवाब देना तो कोई आपसे सीखे। धड़ाधड़ जवाब दिए जा रही हो। ऐसा नहीं कि चुपचाप होकर सुन भी ले। भला बहुओं को ये सब शोभा देता है? इस तरह भला कोई ससुराल वालों से कैसे निभा सकता है? निर्मला तो आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। निर्मला क्यों बोलती ही जा रही हो? वो आराम करना चाहती तो करने देना उसे। तो मेरे पास आकर बैठ। इससे पहले कि अर्चना कुछ कहती, सासू माँ ने निर्मला को अपने पास बुला लिया। आखिर निर्मला के जाने के बाद अर्चना ने भी चैन की सांस ली। आज जरूर हो ना हो ये अपने ससुराल में किसी न किसी से लड़कर आई हैं। मन ही मन बुदबुदाती हुई अर्चना ने आखिर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। ये तो निर्मला का हमेशा का ही था। जब भी वो अपने ससुराल में किसी से लड़ती या झगड़ती तो उसके बाद सीधे मायके पहुंच जाती, फिर यहाँ आकर अपनी भाभी अर्चना को 10 बातें सुनाती। पर अर्चना ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि सासू माँ हर बार बीच बचाव कर लेती थी। किसी न किसी बहाने और निर्मला को वहाँ से हटा ही देती, और अगर निर्मला नहीं हटती तो अर्चना को वो कोई ना कोई काम बताकर उसे या तो उसके कमरे में पहुँचा देती या फिर बेटे तन्मय के साथ बाजार के किसी काम के लिए रवाना कर देती। आखिर वो अपने घर में कोई फसाद नहीं चाहती थी। निर्मला को भी कई बार समझा चुकी थी कि अपने घर के लड़ाई झगड़े वो इस घर में लेकर न आए, लेकिन वो थी कि समझने का नाम ही नहीं लेती। अगर सासू माँ थोड़ी तेज आवाज में कह देती तो वो रोना धोना मचा देती। लोग अपनी बेटियों का साथ देते हैं, लेकिन आप तो मेरी दुश्मन बनी बैठी हो। मेरे ससुराल वाले भी मेरे नहीं हैं और अब आप भी मेरे नहीं रहे। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उसका रोना धोना सुनकर सासू माँ भी आखिर चुप हो जाती। ससुराल में तो वो खुद लड़ झगड़ करके आ जाती थी और यहाँ आकर के अर्चना को एक आदर्श बहू बनने के पाठ पढ़ाया करती थी। पहले तो अर्चना फिर भी सुन लेती थी, लेकिन आजकल उसे भी चिढ़ होने लगी थी, इसलिए अब वो भी पलटकर जवाब देने लगी थी। आजकल निर्मला के ससुराल में नया मुद्दा चल रहा है। अगले हफ्ते उसकी ननद के यहाँ उसके बच्चे का पहले जन्मदिन का प्रोग्राम होने वाला है और इसके लिए सासू माँ और उसके पति ने सोने की चैन तोहफे के तौर पर डिसाइड की है। बस यही बात निर्मला को पसंद नहीं आई, इसलिए वो अपनी सास और पति से लड़ पड़ी और लड़ झगड़ कर मायके में आकर बैठ गई। तब भी उसने यहाँ आकर काफी हंगामा किया था और अर्चना को खूब परेशान किया था। 2 दिन पहले ही जैसे तैसे समझा बुझाकर उसे ससुराल भेजा था। आज उसकी सास और पति सोने की चैन खरीदने जाने वाले थे,
तो उसने भी जिद कर दी कि उसके बेटे के लिए भी सोने की चेन आनी चाहिए। उसकी ये जिद सुनकर उसके पति ने कहा, निर्मला क्यों जिद कर रही हो? अभी तो हम एक ही सोने की चैन खरीद सकते हैं। अपने बेटे को तो मैं उसके जन्मदिन पर सोने की चैन दिला दूंगा। नहीं, मुझे तो अभी सोने की चैन चाहिए। ननद के बेटे के लिए सोने की चैन लाने के लिए पैसे हैं आपके पास, खुद के बेटे के लिए नहीं है। पूरा घर ननद को लुटा दो, अपने बीवी बच्चों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं अपनी बहन को सिर्फ मौके पर ही तो कुछ न कुछ देता हूँ, हमेशा तो उसे नहीं लाकर देता। तुम्हारे मायके वाले भी तो तुम्हें देते हैं, फिर मैं क्यों ना दूं अपनी बहन को? मेरे मायके वालों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ने तो मेरे बेटे के जन्म पर कोई ढंग का तोहफा लाकर नहीं दिया था। क्या लेकर आई थी ओ? 2 ड्रेस और चांदी के कड़े और पायल और कुछ खिलौने। उसने तो कभी कुछ ढंग का नहीं दिया मेरे बेटे को। इसलिए तुम भी अपनी बहन के बेटे को सोने की चैन नहीं दोगे। देना है तो कोई छोटा मोटा गिफ्ट लाकर दे दो। कैसी बात कर रही हो तुम? मेरी बहन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ओ तुम्हें सोने के गहने लाकर दे, पर मेरी स्थिति है कि मैं उसके बेटे को सोने की चैन गिफ्ट कर सकता हूँ, और मैं ये दूंगा ही। बस इसी बात से ओ वापस लड़ झगड़ कर मायके आ गई और अब यहाँ तमाशा कर रही है। खैर, अर्चना अपने कमरे में सो गई तो थोड़ी देर शांति हो गई। कुछ देर बाद अर्चना का भाई उससे मिलने आया तो निर्मला उठी और उससे मिलने के लिए बाहर हॉल में आ गई। कुछ देर रुककर उसे चाय नाश्ता कराया और उसके पास बैठकर उससे बातचीत की। थोड़ी देर रुककर भाई वहां से रवाना हो गया। उसके रवाना होते ही निर्मला फिर शुरू हो गई। वाह, अब तो थकावट नहीं हुई। उठकर भाई के पास बातें करने के लिए आ गई। और एक क्या, बिना मम्मी से पूछे तुमने भाई को मिठाई भी दे दी? ज्यादा अपनी मनमानी करने लगी हो। पूरा घर लुटा दो अपने मायके वालों पर। निर्मला चुप कर, क्या बोले जा रही है? सासू माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब तो पक्का था कि अब अर्चना जरूर बोलेगी। आखिर कौन लड़की अपने मायके वालों के खिलाफ सुनना पसंद करेगी? इसलिए सासू माँ ने उसे चुप कराने की पूरी कोशिश की, पर वो थी कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वाह, अपने फकीर मायके वालों को तो मिठाई खिला रही हो, और यहाँ ससुराल वाले बैठे तुम्हारा इंतजार करते रहे कि कब बहू रानी निकलकर बाहर उनसे बात करने आएगी। अरे ऐसे फकीरों को चुप करो दीदी, कुछ भी बोले जा रही हो। अचानक अर्चना भड़क गई। आखिर कौन सी लड़की अपने मायके वालों के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हुए सुन सकती है? मुझे आदर्श बहू का पाठ पढ़ाने की जगह है। पहले आप अपना खुद का ससुराल तो संभाल लो। खुद के अलावा कोई आसपास में दिखता भी है आपको? खुद के पास इतना कुछ है, लेकिन खुद की गरीब ननद नहीं दिख रही है आपको, और मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं आपका सम्मान करूं। आपके कर्म भी है कि कोई आपको सम्मान दे। आइंदा मेरे मायके वालों के लिए कुछ भी कहा ना तो देख लेना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहकर अर्चना गुस्से से अपने कमरे में चली गई। उसकी बात सुनकर निर्मला को जैसे कोई सदमा लगा हो। तभी सासू माँ ने कहा, निर्मला संभल जा, अगर तुझे तेरा मायका जिंदा रखना है ना तो कम से कम अपने घर की आग यहाँ मत लेकर आया कर। यहाँ आकर उसे समझाने से अच्छा है कि खुद पहले अपना घर संभाल। सलाह भी उस इंसान की ही अच्छी लगती है जो खुद उस बात को अमल करता हो। खुद का ससुराल तो निभा नहीं पा रही है और यहाँ आकर उसे आदर्श बहू का पाठ पढ़ा रही है। भगवान के लिए मेरे घर को बख्श दे। आखिर अपनी माँ को लंबे हाथ जोड़ते देखकर निर्मला चुप हो गई। इतनी जोर से तो कभी उसकी सास ने और पति ने भी नहीं डांटा था। इतना तो समझ आ गया कि उसके नखरे तो उसका पति ही उठा सकता है। यहाँ पर तो अपनी दाल गलने वाले नहीं है। इसलिए कुछ देर बाद ही अपने ससुराल खुद ब खुद रवाना हो गई।